आपने बहुत ज्यादा सुना होगा यार, डिग्री कर लो या स्किल कर लो, कौन सी चीज ज्यादा बेस्ट है। अगर हम देखें पाकिस्तान का लिटरेसी रेट को, तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू गूगल 58.9% आ रहा है। इसका मतलब कि 60% से भी कम है हमारा लिटरेसी रेट, और बहुत ही कम लोग हैं जो एजुकेशन को अभी हासिल कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि यार देखो बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट है, उसने ज़्यादा स्किल पे फोकस किया, वो डिग्री नहीं ली। अगर हम बात करें एलोन मस्क की, एलोन मस्क के पास डिग्री है, और वो ये वो बंदा है जो अब छाया हुआ है। एलोन मस्क ने टेस्ला बना दी, एलोन मस्क ने ट्विटर को परचेज कर लिया, अब वो ट्विटर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर रहा है। तो इससे आपको ये साबित तो हो गया होगा कि यार देखो डिग्री भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें गूगल के सीईओ की, तो उसके पास भी डिग्री है, जिसका नाम है सुंदर पिचाई, तो उनके पास भी डिग्री है। डिग्री बहुत मैटर करती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि डिग्री तो महंगी है, आपको लाखों में डिग्री मिल रही होती है, और आपको बताया भी जाता है, कहा भी जाता है यार 4 साल में जो आपने डिग्री हासिल करनी है वो 6 महीने का कोर्स कर लो और छोड़ो डिग्री को। क्या आप 4 साल को 6 महीने के कोर्स के इक्वल कर सकते हैं? अगर आप ग्राफिक में प्रॉपर डिग्री लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रॉपर डिग्री 4 साल की लेते हैं, और क्या उस बंदे को आप 6 महीने वाले बंदे के साथ कंपेयर कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। जिस बंदे के पास 4 साल की डिग्री होगी वो हर एक डिटेल को कवर करेगा, वो हर एक पर्सपेक्टिव को पढ़ेगा, वो कलर थ्योरी के बारे में पढ़ेगा, वो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेगा कि डिजाइनिंग के क्या है। वो इस तरह नहीं करेगा कोई भी कलर उठा के लगा दिया। हर कलर के पीछे, हर कलर को यूज करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है कि आप इस कलर को क्यों यूज कर रहे हैं। आप किसी भी ब्रांड को उठा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि उसका लोगो क्यों बनाया गया, उसके बारे में पीछे क्या रीजन थी, तो ये कलर उन्होंने क्यों चूज किया, ये लोगो क्यों बनाया, प्रॉपर एक रीजन है। अगर आप एप्पल का लोगो देख लें तो आपको उसके पीछे भी रीजन है कि एप्पल का लोगो क्यों बना। इल्म का असल मकसद ये नहीं है कि आप जान जाएं, बल्कि इल्म का असल मकसद तो ये है कि आप में जुस्तजू पैदा हो, आप सवाल कर सकें और उस सवाल का हल भी निकाल सकें। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में आपको स्किल के साथ साथ डिग्री को परस्यू करना पड़ेगा। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है स्किल को लर्न करना, लेकिन स्किल के साथ साथ आप डिग्री भी कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कोई भी आप स्किल को परस्यू करते हैं तो अगर आपको उसमें अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको 2 से 3 साल का उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह 4 साल की आपकी डिग्री होती है। अगर आप डिग्री को अफोर्ड कर सकते हैं किसी भी जगह से, हल्की फुल्के इंस्टीट्यूट से जहाँ पर फीस कम है, वहाँ पर जाकर अगर आप डिग्री को ले लेते हैं, वहाँ से आप डिग्री को परस्यू कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप यूनिवर्सिटी में गए और आप कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है स्टार्टिंग में, तो एक बहुत अच्छा मौका है कि आप 4 से 5 महीने लगातार आप स्टडी के साथ साथ कोई 1 घंटा दिन का निकाल के साथ साथ स्किल को लर्न करना शुरू कर दें। बाद में यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ बनी होती है, आप सोसाइटीज़ में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मौका मिलेगा अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का। आपको पता चलेगा कि किस तरह स्किल को यूज़ किया जाता है, किस तरह आप स्किल को यूटिलाइज कर सकते हैं, और आपके स्किल में आपको क्या क्या कुछ और सीखना पड़ेगा, क्या क्या कुछ आपको नया सीखना पड़ेगा, जिसके ज़रिए आप और अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए आपको यूनिवर्सिटी में बाय द हेल्प ऑफ सोसाइटी आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, उसी स्किल में साथ साथ आप इल्म भी हासिल कर सकते हैं। अब जो आपने डिग्री हासिल की होती है, आपने एजुकेशन ली होती है, वो उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन स्किल की एक्सपायरी डेट होती है। 5 से 10 साल बाद एक शिफ्ट आता है टेक्नोलॉजी में। आपने देखा होगा कि अब AI का बूम है। पहले AI के बारे में कोई जानता भी नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि AI है क्या। अब जो लोग जिन्होंने सिर्फ स्किल सीखी थी वो बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, क्या मुझे तो सिर्फ यही स्किल आती है तो मैं क्या करूं। अब जिसने एक एजुकेशन प्रॉपर एक उसने कंप्लीट किया है, जिसने प्रॉपर डिग्री ली है, डिग्री में आपको बेसिक लेवल के बारे में हर एक चीज का टच दे दिया जाता है। अगर आप BScs की डिग्री कर रहे हैं तो उसमें आपको हल्का सा टच दिया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो उसमें आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। और अगर हम बात करें AI के मॉडल किस तरह डेवलप हो रहे हैं, वो बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ही आसान काम हो गया उस बंदे के लिए जिसने ऑलरेडी डिग्री ली हुई है, वो बहुत ही आसानी से AI को भी परस्यू कर सकता है। उस बंदे में जुस्तजू ऑलरेडी होगी नई चीज़ को सीखने की, आप नई चीज़ को साथ साथ सीख सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो सी एजुकेशन है, अपनी लर्निंग को आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। तो एंड पे इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि आप यूनिवर्सिटी के साथ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग करें, आप साथ साथ स्किल को सीखते जाएं। अगर आप साथ साथ स्किल को सीखते जाएंगे, डिग्री भी साथ साथ आपकी चल रही है, आपको 4 साल को स्किल में एक्सपीरियंस हो जाएगा। 4 साल के बाद एक आप अलग लेवल पे होंगे, आपका एक अलग नाम होगा। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक
इंस्टीट्यूट को अफोर्ड कर सकें। आप हल्के फुल्के इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। अगर आप डिग्री को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप डिग्री कर ही नहीं सकते, तो आप कोई भी स्किल को सीख के उससे अर्निंग जरूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।